प्रणाम गुरु जी। नमस्कार। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम प्रणाम। आज हम लोग पहले सूत्र को समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग ध्यान करेंगे। ध्यान सत्र के अंत में करेंगे। चलिए सत्र का शुरुआत करते हैं। और सत्र का शुरुआत हम लोग जो सूत्र हम लोगों ने पिछले दिन कल छोड़ दिया था वहां से शुरू करेंगे। आप लोग को दिख रहा है पूरा? जी गुरु जी। हाँ गुरु जी। तो कल हम लोगों ने देखा था कि किस प्रकार से हमारा जीवन स्वप्न या फिर बेहोशी में हम जी रहे हैं। नादः स्वप्न धर्मान परिवर्तयति। स्वप्न के धर्म को समझने की कोशिश कर रहे थे। हमारा जो जागृत मन है, जिसको हम कहते हैं कि हम अभी होश में हैं, जगे हुए हैं, लेकिन बहुत ध्यान से अपने जीवन को हम देखें तो हमारा जीवन स्वप्नवत ही है। हम अपने पूरे जीवन एक खास बेहोशी में बिता रहे हैं। हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि विचारों का लगातार चलना। देखो, स्वप्न क्या है? जब आप विचारों में खोए रहते हैं, जब आप रात में स्वप्न देखते हैं, तब भी आपका स्वप्न किसी न किसी विचारों के प्रभाव से, भले ही उसमें चित्र दिखाई पड़ते हो, उसमें पिक्टोरियल वर्जन हो, उसमें कलर्स हो, रंग हो, आवाजें हो। जब आप घर का स्वप्न देख रहे हैं तो घर भी दिख रहा है, परिवार का स्वप्न देख रहे हैं, परिवार के लोग दिख रहे हैं, उनकी बातें, उनकी आवाजें आप सुन सकते हैं। वो विचारों की गहराई है। विचारों की गहराई में आप चित्रात्मक दृश्य देखते हैं, लेकिन जीवन भी तो वैसा ही है। बहुत गौर से देखेंगे तो जीवन भी स्वप्नवत ही है। आप सुनो, विचारों नशे वो में पी लो। खोए। आप म्यूट हो जाएं तो आपको ज्यादा बेहतर सुनाई पड़ेगा। तो कहने का अर्थ ये है कि जीवन स्वप्नवत ही है, स्वप्न जैसा ही है। परंतु जब हम नाद सुनने लगते हैं, नाद के प्रति अपने जीवन को संवेदनशील बनाते हैं, तो हम अचानक से देखते हैं कि हमारा स्वप्न टूटने लगा, हमारे विचार टूटने लगे। कम से कम हमें यह पता लगने लगा कि हम विचार नहीं हैं और हम विचारों के नशे में हैं, विचारों के आगोश में हैं। और ये जो विचार हमने ओढ़ लिया है, ये विचार धीरे 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 हमारे जीवन को इतना नशा में, हम जैसा सोच रहे हैं वैसा दिख रहा है। हमारे अंदर में जिस प्रकार के विचार चल रहे हैं, उस प्रकार के दृश्य चारों ओर है। हम जैसा सोचते हैं बाहर वैसा ही दिखता है। अद्वैत वेदांत का एक सिद्धांत है कि हम जिस सत्ता में जी रहे हैं, एक दिन अगर हम उससे यदि उठ गए, समाधि लग गई, आध्यात्मिक सत्ता में आ गए, तो कुछ ऐसा ही होगा जैसे आप नींद से उठेंगे उठेंगे और आपको लगेगा कि अरे, वो परिवार जिसमें अभी हम जी रहे थे, वो संसार जिसमें हम जी रहे थे, वो तो एक स्वप्न मात्र था, एक सपना जैसा था। वैसा तो कुछ है ही नहीं, वैसा कुछ था भी नहीं। वास्तव में जब आप समाधि में आएंगे तो जो विश्व आपको दिखाई पड़ेगा वो वैसा नहीं है जो अभी आप महसूस करते हैं। आप विचारों के अनुरूप अपनी जिंदगी जी रहे हैं, और ये विचार आपको चित्र देता है, दृश्य देता है, रूप देता है, रस देता है,
है ना, उस रूप और रस में आप अपने जीवन को बिता रहे हैं, और ये जीवन स्वप्नवत है। समाधि में जब ये तंद्रा टूटता है, ये स्वप्न का धर्म बदलता है, तब आपको असलियत में मालूम होता है कि ऐसा कुछ नहीं था, इससे इतर सब कुछ स्पंदन और नाद ही था। तो ध्वनि आपके जो भी इमेजिनरी वर्ल्ड है, जो आप देख रहे हैं अपने भीतर और बाहर, उसको प्रभावित करने लगता है, और स्वप्न की प्रवृत्ति, स्वप्न की आदत, स्वप्न का स्वभाव बदलना शुरू हो जाता है। इसी बदलाव की बात इस सूत्र में की गई है। अब आइए हम आज के सूत्र में चलेंगे। 131वां 131 नंबर सूत्र मेरे बात दोहराएंगे। अनाहतः मनः समत्वप्रदः अनाहत मनः समत्वप्रदः। अनाहत मनः समत्वप्रदः। बहुत अच्छा। देखिए कितना स्पष्ट है, जब आप उस अनाहत ध्वनि को सुनते हैं तो मन अपने समत्व में उतरता है। आप मन के स्वप्न रूपी धर्म से मुक्त होते हैं। ये ध्वनि धीरे धीरे अनाहत में बदलने लगती है। देखो, मूलतः दो प्रकार की ध्वनियां होती है। वैसे तो चार होती है, वैखरी, मध्यमा, पश्यन्ति, परा, पर इसको मूल रूप में हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक आहत और एक अनाहत। आहत ध्वनियां वो ध्वनियां होती है जो कोई दो चीज के टकराने से, रगड़ खाने से उत्पन्न होती है, उसको आहत ध्वनियां कहते हैं। तो जो ध्वनि आप सुनते हैं, बैकरी, मध्यमा, ये सभी ध्वनियां आहत ध्वनियां हैं। आहत ध्वनि की इस दुनिया में सफरिंग है, पेन है। इसलिए आहत शब्द का अर्थ केवल टकराना नहीं होता है, आहत शब्द का अर्थ वेदना या दुख भी होता है। इस आहत ध्वनि की दुनिया में हमारे जीवन में दुख है, वेदना है, आहत है। आप बातचीत में बोलते हो ना, मुझे इस बात से बहुत आहत हुआ, मुझे तकलीफ हुई, मुझे चोट हुआ, आहत हुआ। तो आहत का मतलब है तकलीफ, चोट, दुख, सफरिंग, पेन। तो ये आहत की दुनिया सफरिंग और पेन की दुनिया है। जब आप अनाहत की दुनिया में प्रवेश करते हैं, जहां ध्वनियां किसी टकराने से, रगड़ खाने से उत्पन्न नहीं हो रही है, हम उस सृष्टि में उतरते हैं जहां स्पंदन क्लिष्ट नहीं है, जहां जो वेव्स हैं, साउंड वेव्स हैं, वो अक्लिष्ट है, वो अघोर है। और ऐसी दुनिया में उतरते ही आप दुख और आहत से मुक्त होने लगते हैं। उसी को अनाहत ध्वनि कहते हैं। दूसरा शब्द है समत्व प्रदह। कौन सा समत्व प्रदान हमें मिलता है? मन का समत्व होना क्या है? मन जो हमेशा उतार चढ़ाव, मन जो हमेशा किसी अति में, मन जो हमेशा वासनाओं में, मन जो हमेशा नशे में, मन जो हमेशा रस लेने में, मन जो हमेशा रूप बनाने में, चित्र बनाने में लगा हुआ है, मन जो व्यर्थ की कल्पनाओं में जुड़ा हुआ है, उस काल्पनिक सृष्टि से आप समत्व को प्राप्त होते हैं। समत्व का मतलब है कि आप बीच के रास्ते में उतर आते हैं, मध्यम मार्ग में उतर आते हैं। आपको न सुख दुख की परेशानी होती है, न जय पराजय का शोक होता है। आप इन सभी द्वंद से मुक्त होने लगते हैं। द्वंद शब्द का अर्थ भी समझो। द्वंद का मतलब होता है जब आप लड़ रहे होते हैं, जब आप अपने खुद से लड़ रहे होते हैं, अपनी इच्छाओं और वासनाओं की पूर्ति के लिए लड़ रहे होते हैं, जब आप स्वयं में नहीं होते हैं, बल्कि आप युद्ध में, किसी द्वंद में होते हैं, दुराहे पे होते हैं, और आपका जीवन असमंजस में होता है। आप किंग कर्तव्य विमूढ़ होते हैं। क्या करें, क्या ना करें, कैसे करें, क्यों करें, कहां करें, किस प्रकार से करें,
जैसी अनंत द्वंद्व से आप भरे होते हैं। जब आप बहुत सारे द्वंद्व से भरे होते हैं तो आपका जीवन अनिश्चित होता है, आपका जीवन बहुत क्षणिक और परेशान आहत करने वाला होता है। और इन आहत, इन दुख, इन द्वंद्व को दूर करता है जब आप हार्मोनाइज होते हैं, लय होते हैं, ताल से ताल मिलाते हैं और आपका अनाहत नाद से सामना होता है। इसीलिए सूत्र कहता है, अनाहतम हृदय ब्रह्म सम समत्वस्य दीक्षा गुरु यत्र द्वंद्वौ विलयातः तत्र शिवो ही मूर्तिमान। ये तंत्रालोक का श्लोक है। तंत्रालोक के इस श्लोक में कहा गया है कि जब गुरु से दीक्षा मिलती है और अनाहत ध्वनि में हृदय ब्रह्म में विलीन होने लगता है, लय होने लगता है, यत्र द्वंद्वो विलयातः, तब द्वंद्व का विलय होने लगता है। तब जो आपके भीतर के द्वंद्व हैं वो सारे समाप्त होते हैं। फिर आगे श्लोक कहता है, तत्र शिवो ही मूर्तिमान, तब आपके भीतर शिव मूर्तिमान होते हैं, तब शिव अपना स्वरूप लेते हैं, तब आप शिवत्व को प्राप्त होते हैं। तो अनाहत ध्वनिया वो ध्वनिया है जो आपके अंदर से, यहां हृदय शब्द का अर्थ है आपके भीतर, आपका अंतःकरण। जब ये ध्वनिया आपके अंतःकरण में उत्पन्न होती है तो राग, द्वेष, काम, वासना, ये सब को मिटा करके आप एक समत्वम की स्थिति में आते हैं। आपको लगता होगा कई बार इस तरह की बातचीत से कि समत्वम तो गुरुजी बड़ा साधु चरित्र की बात कर रहे हैं, हम संसार कैसे जिएंगे? अगर हम साधु हो जाएंगे, समत्वम हो जाएंगे, अगर हमारे भीतर में कोई उतार चढ़ाव नहीं, कोई सुख दुख नहीं, तो जीवन का आनंद क्या रह जाएगा, रस क्या रह जाएगा? तो मेरे भाइयों, मित्रों, मेरे बहनों, मेरे बच्चों, ऐसा नहीं है कि समत्वम हो जाएगा तो जीवन नीरस हो जाएगा, आप साधु बन जाओगे, आप जीवन जी नहीं पाओगे, बल्कि इसके विपरीत आप जीवन को ज्यादा सुंदर, ज्यादा बेहतरीन जियोगे। अभी क्या है, दुख और परेशानियों से, व्यग्रता और क्रोध से आप अपनी जिंदगी को बहुत परेशान और रोग से भर देते हो। लेकिन जब आप सम्यक बुद्धि में होंगे, व्यवसायत्मिका बुद्धि में होंगे, आपकी बुद्धि जो है वो विवेक को प्राप्त होगी, समत्वम को प्राप्त होगी, तब आपके निर्णय सही सही होंगे। जीवन में आपको जो एक उथलापन है, जहां आप सदैव किसी न किसी चीज से परेशान है, स्ट्रेस्ड है, वो स्ट्रेस्ड आउट हो जाता है। आप भीतर एक शांति को अनुभव करते हैं और जीवन में कुछ मुश्किल नहीं लगता है। हम अपने जीवन को जिस मुश्किलों में देखते हैं, वास्तव में ये हमारे दृष्टिकोण का भ्रम है। जीवन कभी भी मुश्किल नहीं है, कभी भी मुश्किल नहीं है। एक कीड़ा मकोड़ा जिसका पैर हाथ भी नहीं होता है, वो भी अपने जीवन को आनंद में जी सकता है, जीता है। आपके पास परमात्मा ने जितना कुछ दिया है, उससे बहुत कमतर में भी लोग आनंद में और सुख में जी सकते हैं, जीते हैं। लेकिन हमने अपने इच्छाओं को तूल दे करके, महत्व दे करके, उसके नशे में, उसकी वासना में भर के अपने जीवन को हमने कठिन बना लिया है। और हमारी नजर हमेशा कठिनाइयों पर होती है, मुश्किलों पे होती है, उन चीजों पर जो हमें प्राप्त नहीं है, वो चीजें जो हमें नहीं मिला है। सबसे बड़ा दुख इसी बात का है। इस बात का आनंद नहीं है कि क्या आपको मिला है, वास्तव में सबसे बड़ा दुख इस बात का है जो आपको नहीं मिला है। आप वो दरवाजा खटखटाते हो जो परमात्मा ने आपके लिए बंद कर रखा है। आप निर्धन हैं, धन के लिए रो रहे हैं। आप रोगी हैं, स्वास्थ्य के लिए रो रहे हैं। निसंतान है, संतान के लिए रो रहे हैं। संतान है तो संतान बिगड़ गए, उसके लिए रो रहे हैं। आप देखो, आप जहां दरवाजे बंद हैं उसके लिए आप रोए जा रहे हैं, परेशान है, दुखी है। आप परमात्मा को कभी इस बात के लिए धन्यवाद नहीं देते कि आपको जीवन मिला।
आप परमात्मा को इस बात के लिए कभी धन्यवाद नहीं देते कि आपको 2 वक्त की रोटी मिली। कितने जानवर हैं देखो, खाने पीने के लिए संघर्ष करते हैं। रोड पे कुत्ते बिल्ली हैं, देखो खाने के लिए संघर्ष करते हैं। जंगल में जानवर हिंसक हो जाते हैं खाने पीने के लिए। सूखा बाढ़ आ जाता है तो कितने जानवर मारे जाते हैं। आपको सुख मिला है, उसका कभी आप धन्यवाद नहीं करते। रोटी खाते वक्त कभी आपने सोचा है कितनी लोगों को ये रोटी भी नसीब नहीं है? आप धन्यवाद से नहीं भरते। आपके घर में पति पत्नी बच्चे हैं, कितनों के नहीं है, उसके लिए परेशान है तो बहुत तकलीफ में है, झगड़े हैं, लड़ाइयां हैं। आप अपने अच्छे संबंधों के लिए कभी भगवान को धन्यवाद नहीं देते। जब आपके अपने आप से प्यार से बात करते हैं तो आप उसके लिए भगवान को धन्यवाद नहीं देते। कितने लोग हैं उसको वो भी नहीं मिलता है। आपके घर, आपका घर है, आपकी कार है, आपके संपत्ति है, उसके लिए आप भगवान को कभी धन्यवाद नहीं देते। कितनों को वो भी नहीं मिलता है। तो जब आप समत्वम होते हैं तो आपके अंदर ग्रेटिट्यूड आता है। आप एटलीस्ट उस चीज के लिए शुक्रिया करते हैं जो भगवान ने आपको दिया है। कितने लोग हैं जो आज सुबह सुबह उठ करके और इतने ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करने के लिए मन से बुद्धि से प्रयास कर रहे हैं। यही कोई आप मेरे सामने 20-22 लोग बैठे हो, 25 लोग बैठे हो, कितने लोग हैं जिनको यह सुख मिलता है? क्या आप परमात्मा को धन्यवाद करते हो कि हर सुबह 6 बजे जो आपको ब्रह्म ज्ञान का आनंद मिलता है, गुरु के साथ होने का सौभाग्य मिलता है, उपनिषद मिलता है? परमात्मा को धन्यवाद करना सीखो, प्रकृति को धन्यवाद करना सीखो। हर वो सांस जो आप लेते हो और आपके जीवन में प्राण भरता है, हर उस सांस के लिए परमात्मा को धन्यवाद करना चाहिए। पर कभी मौका मिलता है, कभी आप मंदिर जाते भी हो तो मंदिरों में भगवान को धन्यवाद नहीं करते, वहां भी रोना धोना शुरू, वहां भी शिकायतें शुरू। आप सोचो आप क्या कर रहे हो? आपका दृष्टिकोण ही शिकायतों से भरा है। आपका देखने का नजरिया ही कमियां और क्षुद्रान्वेषण हो गया है। देखो, एक दो तरह के लोग होते हैं, एक छिद्रान्वेषण और एक ऋतान्वेषी। आपको तय करना है कि छिद्रान्वेषी बनना है कि ऋतान्वेषी बनना है। छिद्रान्वेषी वो लोग होते हैं जो छिद्रों को देखते हैं, छेद को देखते हैं, कहां छेद है। वो थाली में पड़ा हुआ खाना नहीं देखेंगे, गिलास में पानी भरा हुआ नहीं देखेंगे, वो देखेंगे गिलास में छेद कहां है, थाली में कहां छेद, थाली कहां टूटा हुआ है। अरे थाली में एक भोजन है, गिलास में पानी है, वो देखो आप। जो मिला उसे प्रकृति को धन्यवाद कहो, उसको रित कहो। जब आप सत्य को ढूंढते हो, रित को ढूंढते हो, दिव्यता को ढूंढते हो, तब आप ऋतान्वेषी होते हो, रित का अन्वेषण करते हो। और जब हमेशा दुख को ही ढूंढते हो, सफरिंग को ही ढूंढते हो, पेन को ही ढूंढते हो, तो आप छिद्रान्वेषी हो जाते हो। तो आपको तय करना है कि आपको छिद्रान्वेषी होना है या ऋतान्वेषी होना है। हम तो देखो ऋतान्वेषी होने की कला बताते हैं, हमारी संस्था का नाम ही ऋतान्वेषी है। हम हर चीज में दिव्यता ढूंढते हैं, परमात्मा ढूंढते हैं। भोजन में परमात्मा है, आपके श्वास में परमात्मा है, आपके पीने में, पानी पीने में परमात्मा है, आपके जीवन जीने में परमात्मा है, आपके चारों ओर जो आपके संबंधी मित्र गण है, सब में परमात्मा है। जब हम सर्वत्र परमात्मा को ढूंढने लगते हैं तो हम ऋतान्वेषी हो जाते हैं। और जब हम हर जगह सफरिंग को, पेन को, तकलीफ को, दुख को, आहत को ढूंढते हैं तो हम छिद्रान्वेषी हो जाते हैं। तो आपने तय करना है कि आपको छिद्रान्वेषी होना है या ऋतान्वेषी होना है। ऋतान्वेषी होना है तो आओ हमारे साथ, हम आपको आहत से अनाहत की ओर ले जाएंगे, आपको द्वंद्व से हम नाद की ओर ले जाएंगे।
बेताल से ताल होने कोई और ले जाएंगे। तो ये आपको तय करना है। तो हम इस समत्वम की यहां पे बात कर रहे हैं। अब आइए इस सूत्र में आते हैं, मेरी बात दोहराइएगा। नादः चेतना स्थिते सेतुर्भवति। नादचेतनास्थिते सेतुर्भवति। नादचेतनास्थिते सेतुर्भवति। बहुत बढ़िया। अब आप लोग का उच्चारण शुद्ध होता जा रहा है। मैं पहले दिन से आज 132वें सूत्र में आ गया। मैं बहुत इत्मीनान से कह सकता हूं कि अब आप बहुत अच्छे से संस्कृत का श्लोक पढ़ रहे हैं, सूत्र पढ़ रहे हैं। आपके जो प्रोनाउंसिएशन है वो काफी बेहतर और शानदार हुआ है। तो आप लोग का बहुत बहुत साधुवाद। अब सूत्र पे आते हैं। सूत्र कह रहा है चेतना स्थिति सेतु भवति। क्या नाद, नाद जो है चेतना में स्थित सेतु का काम करती है। सेतु मतलब पुल, ब्रिज, है ना। ब्रिज, ब्रिज को हम हिंदी में सेतु कहते हैं। अब ये क्या सेतु, किसका सेतु? चेतना में किस चीज का सेतु बनता है? नाद, नाद सेतु बनता है, नाद ब्रिज बनता है, नाद पुल बनता है, नाद सेतु बनता है। काहे का सेतु बनता है? किस चीज का सेतु बनता है? इस चीज को आप समझेंगे तो बड़ा मजा आएगा। हमारे चेतना कई अवस्थाओं से गुजरता है। जैसे बेसिक 4 अवस्थाएं हैं जिसको कहते हैं जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय। ये बेसिक 4 है। वैसे तो 16 है। अब कहोगे 16 क्या है? तो एक चार्ट बनाओ। चार्ट में ऊपर लिखना है आपको जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति और तुरीय। और नीचे कॉलम में भी, रॉ में भी लिखना, कॉलम में भी लिखना, जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति और तुरीय। ठीक है, ये लिख लिया। और बाकी के जो 16 खाने हैं, तो जागृत और ऊपर का जागृत लिखो, जागृत जागृत, जागृत और ऊपर का स्वप्न, जागृत स्वप्न, ऐसे करके भरो। यानी जागृत वाले रॉ में क्या आएगा? जागृत जागृत, जागृत स्वप्न, जागृत सुषुप्ति, जागृत तुरीय। फिर सेकंड वाले रॉ में आओगे तो स्वप्न, स्वप्न जागृत, स्वप्न स्वप्न, स्वप्न सुसुप्ति, स्वप्न तुरीय, ऐसे करके बनाओगे तो 16 पार्ट बनेंगे। यानी इन चारों चारों अवस्था में अगर हम मिला दें तो हर, जैसे जागृत चारों अवस्था में, स्वप्न चारों अवस्था में, सुसुप्ति चारों अवस्था में, तुरीय चारों अवस्था में, 16 अवस्था है चेतना की। चेतना की 16 अवस्था है। हमारे वेदों उपनिषदों में 16 अवस्थाएं चेतना की बताई गई है। तो अब ये जो 16 अवस्था है उसमें हम अपनी पूरी जिंदगी जीते हैं। तो हम जागृत में, अभी जो हम लोग की स्टेट है वो जागृत स्वप्न की है। जगे हुए सो रहे हैं, जगे हुए जगे नहीं है, जागृत जागृत नहीं है। काश कि हम जागृत जागृत होते, लेकिन जागृत स्वप्न है। और बहुत लोग तो जागृत सुषुप्ति में, जो मूढ़ लोग हैं वो जागृत सुप्त, वो जगे जगे सो रहे हैं। वो जागृत सुषुप्ति अवस्था है, वो मूढ़ की अवस्था है, मूढ़ता की अवस्था है। जब आप क्षिप्त होते हो, मूढ़ होते हो, तो जागृत सुषुप्ति की अवस्था होती है। फिर एक आता है जागृत तुरीय, यानी जागृत होते हुए भी आपके अंदर तुरीय। तुरीय शब्द का क्या अर्थ देखो। बाकी तो सिंपल सिंपल अर्थ आपको मालूम है। जागृत मतलब होश में हो, आप सजग हो, बिल्कुल होश आपका है, ये जागृत हो गया। स्वप्न में मतलब आप नींद में हो, विचारों में हो, खोए खोए से हो, थॉट्स चल रहा है, विचार में है, आप स्वप्न में है, वो भी समझ में आ रहा है। सुषुप्ति की अवस्था मतलब ना जागृत है ना स्वप्न, एकदम मूढ़ है, बिल्कुल बेहोश है, बिल्कुल होश नहीं है, कहा कि आप बिल्कुल निद्रा में आप हो, वो सुषुप्ति की अवस्था हो गई। तुरीय क्या है? तुरीय शब्द को भी हम थोड़ा समझा देते हैं, ये भी आप सरल भाषा में समझ जाओ। तुरीय शब्द अपने आप में भी बड़ा विचित्र है। यहां इस शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है तीसरे के बाद, आफ्टर थर्ड।
तुरीय में कोई इन्होंने नाम नहीं दिया कि चेतना की पूर्णावस्था, कोई चौथी अवस्था, फोर्थ लिखा जा सकता, चतुर्था लिखा जा सकता था, लेकिन चतुर्था लिखने के बजाय इन्होंने लिखा तुरीय, जो तीसरे के बाद हो। तुरीय शब्द का अर्थ होता है आफ्टर थर्ड, तीसरे के बाद तुरीय शाब्दिक अर्थ होता है। लेकिन इस शाब्दिक अर्थ में भी संस्कृत का कमाल देखिए। इस शब्द का अर्थ है कि आप नंबर लाइन से पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें के नंबर लाइन से अब निकल गए। जो तीसरे के बाद है सब तुरीय है। तीसरी अवस्था के बाद जो है, जो तीसरा जहां खत्म हो जाता है वहां से तुरीय शुरू हो जाता है। अब फिर कोई नंबर लाइन नहीं है, देयर इज नो नंबर लाइन आफ्टर दैट। और कोई अवस्था नहीं है तीसरे के बाद। ऑल्दो जो चार्ट आप 16 अवस्थाओं की बनाएंगे, उसमें जो 16वीं अवस्था आएगी वो आएगी तुरीय। तुरीय अगर आप ऐसे टेबल चार्ट बना देंगे, तुरीय के रॉ में जो अंतिम कॉलम आएगा वो आएगा तुरीय। तुरीय जिसको हम लोग तुरीयातीत कहते हैं, जिसको अद्वैत वेदांत ने तुरीयातीत शब्द दिया। ये अवस्था नहीं है। जब तुरीय में तुरीय का अभाव आभास होने लगे, जब तुरीय में भी आप तुरीय हो जाएंगे, चेतना के तुरीय अवस्था में भी तुरीय हो जाएंगे, तो उसको तुरीयातीत कहते हैं। लेकिन तुरीय शब्द, ये अवस्था क्या है? क्या ये जागृत नहीं है? ऑफ कोर्स ये स्वप्न नहीं होगा, ये सुषुप्ति तो नहीं ही होगा। तो क्या ये जागृत अवस्था, जागृत और तुरीय में क्या भेद करोगे? सबसे मुश्किल क्वेश्चन ये है कि जागृत और तुरीय में क्या भेद होगा, है ना? अच्छा क्वेश्चन है कि नहीं? पूछना चाहिए कि नहीं आप लोगों को कि जागृत में तुम होश में है, हमारी सजगता काम कर रही है, ये तुरीय जागृत से अलग कैसे? इसको हम समझाते हैं। जागृत में जब आपकी चेतना समत्व को प्राप्त हो जाए, जब आपकी चेतना समाधि को प्राप्त होने लगे, जब आपकी चेतना कलेक्टिव कॉन्सियसनेस को प्राप्त होने लगे, ब्रह्मांडीय बुद्धि को प्राप्त होने लगे, जब आपकी चेतना विवेक ख्याति को प्राप्त होने लगे, जब आपकी चेतना सामान्य जागृति से ऊपर उठकर आध्यात्मिक स्तर पर पहुंचकर ब्रह्मांड का ज्ञान देने लगे, जब समष्टि का ज्ञान देने लगे, तो उसको हम लोग तुरीय कहते हैं। वहां पर जागृत और तुरीय में फर्क हो जाता है। जागृत में भी आप होश में हैं, लेकिन तुरीय में अति होश में, अति मानव हो जाते हैं आप। होश में भी और ऊंचे होश में उतर आते हैं। अभी आपकी होश होगी तो आप दुनिया के प्रति होश में आएंगे, दुनिया में राइट नॉलेज आपको पता चलेगा। लेकिन आप जब राइट नॉलेज से भी ऊपर उठ करके परम ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान के प्रति आपकी सजगता बढ़ती है, तब उस सजगता को हम तुरीय अवस्था, तुरीय जागृति कहते हैं। तो जब इतनी इतनी अवस्थाएं हैं, और ये भी है कि हम अपने जीवन में इन चारों अवस्था में घूमते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके जीवन में तुरीय कभी नहीं आता, आता है। आप चाहे साधना करो ना करो, घोर से घोर मनुष्य, क्लिष्ट से क्लिष्ट मानव भी कभी कभी कुछ क्षण के लिए तुरीय अवस्था में होता है। ये हमारी चेतना की अवस्थाएं हैं, क्षण भर के लिए ही हो, लेकिन तुरीय होता है। आपको कई बार कई पैरासाइकोलॉजिकल अनुभव होते होंगे, साई अनुभव होते होंगे। आप कोई चीज बिना बताए जान जाते होंगे, आप आभास कर लेते होंगे, स्वप्न में आने वाले भविष्य को देख लेते होंगे। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम आने वाली चीज को पहले से जान लेते हैं, स्वप्न में देख लेते हैं। आपको लगता है कि अरे ये चीज तो पहले हुआ था, मुझे पता था, मुझे मालूम था। जब आपकी चेतना, आपकी साइकी जो है वो साई फंक्शन करने लगे, पैरानॉर्मल फंक्शन करने लगे, तो समझना कि कहीं ना कहीं तुरीय घटा है आपके जीवन में। इसको साइंस की भाषा में ब्रेन एबनॉर्मलिटीज या ब्रेन का ऐसा फंक्शन जो वास्तव में ब्रेन ने नहीं करना चाहिए, या ब्रेन उस हिसाब से ट्रेंड नहीं है, ब्रेन उस हिसाब से
डिजाइंड नहीं है, रिकन्फिगर्ड नहीं है, उस कन्फिगर से भी परे होकर के आपको पता चल जाता है अपने आप की आज मैं इससे मिलने वाला हूं। आपको पता चल जाता है कि आपको टेलीपैथ होने लगता है कि आगे अगला क्या सोच रहा है। जब ब्रेन अपनी क्षमताओं से इतर ऊपर उठ करके कुछ ऐसी जानकारी दे जाता है जो सामान्य बुद्धि के हिसाब से असंभव है, ये आप सब कोई अपने जीवन में अनुभव किए होंगे। ऐसा कोई व्यक्ति इस दुनिया में नहीं है जो इसको अनुभव नहीं करता है। हाँ, आप उसको तवज्जो देते हैं नहीं देते हैं वो अलग बात है। जो लोग तवज्जो देते हैं उनको इस बात का अभिमान होता है कि हाँ, मुझे कुछ दैवीय शक्ति मेरे अंदर है, हम कुछ चीजों को पहले से जान लेते हैं, हमें पहले से ही पता लग जाता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं मेरे पास आते हैं, कहते गुरुजी हमको तो पहले से ही आभास हो जाता है, हमको पहले से ही सब कुछ पता चल जाता है। पर ये कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा करके आप कोई दिव्य मानव नहीं बन जाते हो, ये सबको होता है। बस बहुत लोग उनको तवज्जो नहीं देते उन सब बातों को, और आप तवज्जो देते हो। 100 में से 2-3 बातें तो ऐसी होती ही है जो कि तुरीय होती है, ब्रह्मांडीय होती है, लेकिन उन बातों पे सामान्य लोग कभी ध्यान ही नहीं देते। आत्मा की आवाज कभी सुनते ही नहीं है। भीतर से जो आपको तुरीय नाद बजता है उसको आप कभी सुनते ही नहीं हो। तो कोई ज्यादा फर्क नहीं है जब कोई आकर के मेरे को कहता है कि मेरे को ना अनुभव हो जाता है, मुझे ना टेलीपैथ होती है, मुझे लोगों के विचार पकड़ में आने लगते हैं। जब हम ये कहते हैं कि भाई अभिमान छोड़ लो, ये भी तुम्हारे अंदर अभिमान पैदा कर रहा है, क्योंकि ये तुम्हारी साधना से प्रकट नहीं हुई है। जो चीज साधना और तपस्या से प्रकट ना हो वो आपके भीतर अहंकार करता है। आपको लगता है कि हम सामान्य मनुष्य से बेहतर हैं। सामान्य लोगों को तो पता भी नहीं है, हमको तो पहले ही सुबह सुबह ही हमको पता लग गया था कि दिन में क्या होने वाला है। अरे सबको पता चलता है भाई, सब लोग ऐसे ही हैं, सबको पता होता है। बस बाकी लोग उस पर तवज्जो नहीं देते, उसकी आवाज को कान नहीं लगाते, उस भावना को सुनते नहीं है। आप सुन रहे हो तो कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर रहे, कोई अभिमान मत करो इस बात के लिए, घमंड मत करो। आपकी तपस्या से अर्जित संपत्ति ही आपकी है, क्योंकि इस तरह का साई फंक्शन, इसको हम लोग कहते हैं, एक टर्म है पैरासाइकोलॉजी में, मिसिंग साई। इस साई फंक्शन पे आपका अधिकार नहीं है। कभी होगा कभी नहीं होगा, कभी कभी तो भ्रम में आ जाओगे, पता नहीं ये सही होगा कि नहीं होगा। अच्छा, जो लोग इस अभिमान से, इस घमंड से पीड़ित हैं, वो बार बार मेरे को पूछते हैं कि गुरुजी कैसे पता चलेगा कि ये वाला सही है ये वाला गलत है। मेरा ये कहना, तुम क्यों ही पता लगाओगे? तुम्हें क्यों अपने आप को महान और दिव्य आत्मा बनाना है? बनाना ही है तो साधना में बनाओ, एकाग्र होकर के बनाओ, अपनी चेतना को निरुद्ध को होकर के बनाओ। नहीं, आपको लगता है कि आप स्पेशल हो, तो सबसे पहले तो हम उसकी स्पेशलिटी तोड़ते हैं कि नहीं, छोड़ो उस स्पेशलिटी, उस अभिमान को, बाहर आओ उस अभिमान से, जाने दो, वो होता है, सबको होता है। रिलैक्स करो, शांत हो जाओ। वो जब आ रहा है बिना प्रयासों के आ रहा है तो आपके अंदर अहंकार पैदा कर रहा है। उसको, वो आ रहा है तो आनंद हो जाओ। अगर तुम्हें पहले ही पता चल गया तो ठीक है, आप आनंदित हो जाओ, किसी को बताओ मत। और ऐसे लोग दुनिया भर में ढिंडोरा पीटते रहते, ढोल पीटते रहते, हमें पता चल गया, हम तो पहले ही बोले थे ना, हमने कहा था ना कि ये होगा, देखो हुआ ना। अरे तुम कोई संत हो? तुम कोई परमात्मा हो? अपने भीतर के पाप को देखो। लेकिन ऐसे लोग और ढोल ढोल पीट के अपनी बातें बताएंगे, हाँ मुझे तो पहले ही पता था, देखो मैंने ये कहा था ना, ये वो हुआ ना, ये मैं बड़ा अंतर्यामी हूं, मुझे पहले ही पता लग जाता है। ऐसे सोच से बाहर आओ। इन सोच में कुछ नहीं रखा है, ये आपके साधना का बाधक है। आपकी साधना एकाग्रता है, एकाग्रता को बढ़ाओ। गुरु को यह बताओ कि गुरु जी, हम पहले 1 मिनट एकाग्र होते थे, अब हम 2 मिनट एकाग्र हो जाते हैं। पहले हम 2 मिनट एकाग्र होते थे, अब हम 5 मिनट एकाग्र होते हैं। उससे गुरु खुश होते हैं। तुम्हारे दिव्यता भरी बातों से गुरु जी खुश नहीं होते। वो 2 कौड़ी का है, वो किसी काम का नहीं है। तुरीय अवस्था सब में है,
वो सब में आती है। स्व जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति और तुरीय, ये सब में है। लेकिन इनको पुल बनाता है नाद। जब आप नाद सुनने का अभ्यास करते हो तो आप ब्रिज बना लेते हो। आप जागृत से तुरीय, स्वप्न से तुरीय, सुसुप्ति से तुरीय में उतर आते हो। आपका सोना ही साधना हो जाता है, आपका चलना ही साधना हो जाता है, आपका बोलना ही साधना हो जाता है। कबीर साहब नाद साधक थे। उन्होंने जिंदगी भर नाद और नाम के गुण गाए हैं। अनहद धुनी सुनने की वो जिंदगी भर सबको सिखाते रहे कि अनहद धुनी सुनो, अनहद धुनी सुनो। और कबीर साहब कहते हैं कि साधो सहज समाधि भली, साधो सहज समाधि भली। पढ़ना, ये वाली दोहे को पढ़ना, कबीर साहब का ये दोहा पढ़ना। जहां जहां डोलू सो परिक्रमा, जहां जहां मैं डोलता हूं परिक्रमा हो जाता है, वो ईश्वर की परिक्रमा है। खाऊं पीऊं सो पूजा, जो मैं खाता हूं और पीता हूं वो समर्पण है, अर्पण है, ऑफरिंग्स है। क्योंकि जो आप करते हो उसको नाद ब्रिज बना देता है, पुल बना देता है आपकी तुरीय के लिए। आपका हर एक कृत्य पूजा और उपासना हो जाता है। ऐसे संतों महात्माओं को मंदिर में जाकर के रोने और चिल्लाने की जरूरत नहीं है। वो मंदिर जाते भी हैं तो धन्यवाद करने जाते हैं। वो मंदिर में मांगने नहीं जाते, भिखारी बन के नहीं जाते हैं। वो मंदिर में राजा बन के जाते हैं, सम्राट बन के जाते हैं। वो धन्यवाद करने जाते हैं। लेकिन जिनका ये पुल नहीं बना है, ये ब्रिज नहीं बना है, जिनकी ये जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति और तुरीय के बीच में कनेक्शन नहीं है, ताल नहीं है, जो बेताल है, वो जाके मंदिर में जोर जोर से चिल्लाएंगे हमें ये चाहिए, ये चाहिए, ये शिकायत, वो शिकायत, इससे तकलीफ, उससे तकलीफ, ये जोड़ दो, ये नष्ट कर दो, ये कर दो, वो खराब कर दो। अरे इसी में आप व्यथित हो, परेशान हो, द्वंद में हो। तो जो नाद है, जब आप साधना करते हो तो जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय को जोड़ देते हो आपस में, और हमारी चेतना उच्च स्तर की चेतना हो जाती है। अब आइए इस सूत्र को हम लोग दोहराएंगे। ध्वनि स्मृति संस्कार जागरयति, ध्वनि स्मृति संस्कार जागर्यति। ध्वनि स्मृति संस्कार जागर्यति। अब किसका जागरण हो रहा है, किसके जागरण की बात की जा रही है? स्मृति की, स्मृति संस्कार। ये थोड़ा गहरा विषय है, इसको थोड़ा समझना होगा। स्मृति क्या है? स्मृति को थोड़ी गहराई से समझो, गहरे में उतरो स्मृति के। स्मृति, पहले कुछ दिन पहले मुझे किसी ने प्रश्न किया कि कर्म जाके कहां जमा होते हैं। कर्म क्या है? जो कर्म है वही स्मृति है। बहुत गहरी बात कह रहा हूं, आप इस पर मनन करना। जो मैं कर्माशय की बात करता हूं कि कर्म जो आप करते हो, जो आपके संचित कर्म है, जो आप क्रियामान कर्म कर रहे हो, उसकी एनर्जी आपकी स्मृतियों में जमा होती चली जाती है। आपकी स्मृति ही आपका कर्म संचय है। आपने जो भी मन से, मनसा वाचा कर्मणा, जो भी मन से, बोली से और अपने कर्मों से जो भी एनर्जी क्रिएट करते हो, वो जाके आपके स्मृति में संचित होता है। आपका स्मृति ही कर्माशय है। कर्माशय कोई ऐसा तालाब नहीं है जो कहीं दूर, जो है स्वर्ग या नरक या किसी लोक मंडल में जाकर है, और आप वहां से बाल्टी भर भर करके आप कर्म लेके पैदा लेते हो, मर के जाते हो, फिर वहां से कर्म, एक बाल्टी कर्म। हाँ, हम ये लेमन लैंग्वेज में बात समझाते हैं क्योंकि ये भाषा आपको समझ में आती है। लेकिन जब आप गंभीरता में उतरोगे, दर्शन के गंभीरता में आप मनन करोगे,
तो ये कर्म क्या है? स्मृतियां हैं। ये स्मृतियां ही कर्म है। स्मृतियों से ही ये स्मृतियों में ही कर्म जमा होते हैं, और ये स्मृतियां ही खुलती है तो आप नए कर्म करते हो, प्रारब्ध कर्म करते हो। जो हम कहते हैं प्रारब्ध लेके आगे हम पैदा लेते हैं, कोख में आ जाते हैं, मां के कोख में हम सूक्ष्म शरीर में प्रारब्ध लेके आते, क्या लेके आते हो? स्मृतियां लेके आते हो। स्मृतियां आपके जीवन, आपकी चेतना से बहुत गहरे जुड़ी है। ऑल्दो ये एक वृत्ति है, आप परम समाधि में स्मृतियों का नाश करते हो, स्मृतियों से परे चले जाते हो। ये स्मृतियां ही जीवन है, यही स्मृति है जो आपको पुनर्जन्म दे रही है, बार बार जन्म दे रही है। ये स्मृतियां ही है जो बार बार सृष्टि करती है। स्मृति ना हो तो सृष्टि भी ना हो, जन्म भी ना हो। यही कर्म संचय है, ये स्मृतियां ही है। और जैसे जैसे आपको याद आता है, आप पिछले पिछले जन्मों को भी याद कर सकते हो। भगवान बुद्ध ने अपने कई जन्मों की बातें लिखी है। जब वो चिड़िया थे, जब वो बंदर थे। और देखो, कई बौद्ध साधक ये कहते हैं कि पुनर्जन्म नहीं होता, इनको पता ही नहीं है। भगवान बुद्ध ने कई कई जन्मों की कहानियां लिखी है। जातक कथा, इसको कहते हैं जातक कथा। जातक कथा में देखो, जो लोग अनात्मवाद को जबरदस्ती बौद्ध धर्म में थोप दिए, पुनर्जन्म के सिद्धांत को काटते हैं, उन मूर्खों को पता ही नहीं है। तो हमारा ये सूक्ष्म शरीर कई कई बार जन्म ले रहा है, और ये जन्म किस आधार पे लेते हो? क्या है जो जन्म का कारण बनता है? ये स्मृति। ये स्मृति कहां से आती है? मनसा वाचा कर्मणा। आप मन से एनर्जी क्रिएट करते हो, आप अपने बोली से एनर्जी क्रिएट करते हो, अपने कर्म से एनर्जी क्रिएट करते हो। जो मनसा वाचा कर्मणा है, वो एनर्जी, वो प्राण आपकी स्मृति में संचित होती है। तो अब ये प्रश्न उठता है कि इसके जागरण की बात क्यों कही गई है? हाँ, जागृत होने की बात क्यों कही जा रही है? जब ये वृत्ति है, ये जन्म मरण का कारण है, ये सृष्टि का कारण है, तब तो साधकों को इसका त्याग करना चाहिए। तब तो साधकों को निर्वाण के लिए, मुक्ति के लिए स्मृति का त्याग करना चाहिए। पर त्याग करोगे कैसे मेरे भाई? ये कोई वस्तु थोड़ी है कि उसको निकाल के छोड़ दिया। आपने घर का त्याग कर दिया, आपने धन का त्याग कर दिया, आपने नौकरी का त्याग कर दिया, संबंधों का त्याग। अरे कोई बाहरी वस्तु होता तो त्याग भी देते। ये तो आपके जीवन से ऐसे जुड़ा है कि जीवन का हर क्षण जो बीत रहा है वो स्मृति के कारण है। जीवन का हर क्षण स्मृति है। आप ये मत सोचो कुछ नया हो रहा है, कुछ नव घटित हो रहा है। स्मृतियां रिपीट कर रही हैं आपके जीवन में। ये हम, ये आप, ये आज सत्संग हो रहा है, ये मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे, ये आपकी स्मृतियां हैं। मैं इसको और क्वांटम फिजिक्स में भी समझा सकता हूं, पर पहले आप मनन तो करो। इससे कैसे अलग होगे? इससे अलग कैसे होगे? इससे अलग होगे इसको पूर्ण रूप से जी करके। जब आप अपने कर्मों को, अपने प्रारब्ध को पूरी तरह से जीते हो, तो मुक्त होते हो उससे। प्रॉब्लम क्या है कि जो कर्म लेके हम आए हैं, उसको जीना तो दूर की बात है, नए कर्म जोड़ लेते हैं। क्यों नए कर्म जोड़ते हैं हम? क्योंकि हम अपने स्मृति को जागृत नहीं करते, हम अपने प्रारब्ध को ढंग से नहीं जीते, और हम अपने उथले दर्शन, सोच, विचार, दृष्टिकोण की वजह से, चूंकि हमारी प्रवृत्ति समत्व नहीं है, उसके अभाव से हम अपनी जिंदगी को बहुत उथला
बिना स्मृति को जागृत किए हुए, बिना प्रारब्ध को ठीक से जिए हुए जस तस बिताते हैं, और उस कर्म को जस तस करने से आप में फिर से नए कर्म जुड़ जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इसको थोड़ा सा लेमन लैंग्वेज में और थोड़ा मैं डाउन होके समझाता हूं। जैसे कोई बच्चा क्लास 6 का एग्जाम दे रहा है या क्लास 7 का, मान लो क्लास 6 में वो फेल हो गया, उसने अच्छे से पढ़ाई नहीं की, तो क्या होगा? उसको क्लास 6 फिर से पढ़ना पड़ेगा ना, फिर से एग्जाम, क्योंकि उसमें वो फेल हो गया, उसको क्लास 6 फिर से देना पड़ेगा। ऊपर से टीचर और जान जाएंगे कि फेलियर स्टूडेंट है, इसको और अच्छे से पढ़ाओ, इसको और अनुशासन में रखो, इसको और अच्छे से ध्यान दो। आप अगर उस विषय में बार बार फेल होंगे तो प्रकृति आपको बार बार वही मौका देगा। मेरे से बहुत लोग कहते हैं, गुरुजी एक खास प्रकार का दुख है जो मेरी जिंदगी में बार बार आ रहा है। कभी आपने गौर किया है? कुछ खास प्रकार के दुख आपकी जिंदगी में बार बार आ रहे हैं। हो सकता है वो कोई रोग हो सकता है कि आपका संबंधों का कोई विक्षोभ हो सकता है कि आप धन कमा रहे हैं, आप कमा नहीं पा रहे, आप कुछ कर रहे हैं, वहां से फिर नीचे गिर जा रहे हैं, आप पहुंचते पहुंचते चूक जा रहे हैं। क्या कारण है? क्या कारण है? आप उसी उसी क्लास में फेल हो जा रहे हैं। और मजे की बात है, प्रकृति फिर से वही माहौल दे देती है आपको, प्रकृति फिर से वही आपको सिचुएशन खड़ी कर देती है। अभी अभी तो इस सिचुएशन से हम गिरे थे, भगे थे, फिर से सिचुएशन प्रकृति ने वही खड़ी कर दी। अभी अभी आप किसी स्त्री से प्रेम किए थे, निराश हुए थे, टूटा था दिल आपका, और आपने सोचा अब मैं किसी स्त्री से प्रेम नहीं करूंगा। पर यह क्या, कुछ दिन बाद आप महसूस करते हैं मैं फिर से प्रेम में हूं, फिर से कोई दूसरी स्त्री है। ये मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं। क्यों प्रकृति बार बार आपको उसी माहौल में खड़ी कर देती है? क्योंकि आप उस एग्जाम, उस क्लास में पास ही नहीं हो रहे हो ना, आप फेल हो जा रहे हो। क्लास 6 में ही फेल हो रहे हो, 7 में जाओगे कैसे? वहां पे फेल हो जा रहे हो। अरे क्यों फेल हो रहे हो? क्योंकि आपने चीजों को ढंग से नहीं किया। आपको क्यों बार बार जन्म लेना पड़ रहा है? क्योंकि आपने प्रारब्ध को ढंग से कंप्लीट नहीं किया। आपको अपने कर्म जिस प्रकार से करने चाहिए उस प्रकार से आपने नहीं किया। आप कैसे कर सकते हो उसको? कैसे करूं ये पूछो। तो योग आपको यह सिखाता है कि आप कर्म को कैसे करो, आपको यम नियम सिखाता है। जिंदगी में किसी को किस नियम से करना चाहिए वो नियम सिखाता है। तपस स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान क्रिया योग। आप अपनी क्रिया में तपस स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान को लाते हो। योग आपको सिखाता है कि आप अपनी स्मृति संस्कार को जागृत कर लो, नाद से नाद साधना करो और स्मृति संस्कार को जागृत करो। आपको पता नहीं है मेरे सुनने वालों, जितने मेरे आत्मीय जन हैं, आप पिछले जन्म में मरते हुए गुरु से, ईश्वर से रो रो करके कहे थे कि प्रभु हमको एक जीवन और दे दो, एक बार एक शरीर और दे दो, एक बार मानव शरीर, प्लीज 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 हमें एक मानव शरीर और दे दो। इस बार जब आप दीक्षा करोगे ना गुरुजी, तो इस जन्म में मैं बहुत अच्छा करूंगा, करूंगी। ये रो रो करके आप पिछले समय सांस छोड़े थे, आपको याद नहीं है। जिस दिन आपकी स्मृति संस्कार जगेंगे उस दिन आपको याद आएगा कि आप कैसे कैसे तड़प रो करके, भीख मांग करके एक जीवन और मांगे थे कि मुझे एक जीवन मिल जाए, मुझे एक जीवन और मिल जाए, मैं साधना में लगा दूंगा। देखो, मैं ये बात आप सब लोग को इसलिए कह रहा हूं कि मेरे सामने यदि आप लोग हो तो आपके ये संस्कार हैं, वरना बाजार में बहुत गुरु हैं, आपको भरमाने के लिए पाखंडियों की कमी नहीं है, भरे पड़े हैं पाखंडी गुरु पूरे बाजार में। लेकिन अगर आप ब्रह्म विद्या मेरे से सीख रहे हो तो इसका मतलब कि आपको संस्कार है, इसका मतलब कि आपकी स्मृतियों में ये घटनाएं हैं, इसका मतलब कि आप गुरु के सामने पिछले जन्म में रोए थे और पुकारे थे और कहे थे कि हमको एक जीवन और दे दो, मैं इस बार कर जाऊंगी, इस बार मैं पार कर लूंगी।
तो जब स्मृति जागृत होता है तब आपको पता चलता है कि क्या आपने खोया और कहां पे आप खड़े हो। नहीं तो इंसान भूला भटका है, उसको कुछ पता ही नहीं, होश में ही नहीं, मैं कौन हूं, मैं कहां हूं, मैं क्यों हूं, कुछ नहीं पता है। बस भेड़ चाल चले जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं कुछ पता नहीं। जिंदगी जैसे चला रही है, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। एक बार एक दार्शनिक देखता है, या आप भी कभी जिंदगी में आंख खोल के देखो, भेड़ जैसी जिंदगी इंसान जी रहा है। आगे घाटी है, घाटी में गिरता भी जा रहा है, एक भेड़ गिर रहा है, सारे भेड़, उसके बाद ही भेड़ों को अकल नहीं आ रही है कि हम रुक जाएं। आगे घाटी है, खाड़ी है, नीचे गिर जाएंगे सब। भेड़ तब भी चलती जाती है, गिरती जाती है, गिरती जाती है, तब भी चलती जाती है। भीड़ है, वो खाड़ी में गिर रही है, खाई में गिरती जा रही है, फिर भी चलती जा रही है। मनुष्यों की ये दशा है। होश ही नहीं है कहां जा रहे हैं, होश ही नहीं है कि आप कौन हो, क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, कुछ स्मृति नहीं है, बेहोशी है बिल्कुल। इसलिए आपकी स्मृति संस्कार जगने चाहिए, इसलिए आपके संस्कार जगने चाहिए। जब स्मृति संस्कार जागृत होती है तब आपको पता चलता है मैं कौन हूं, मैं क्या कर रहा हूं, मुझे क्या करना चाहिए। तो जब आप ध्वनियों को सुनते हैं, जब आप नाद साधना करते हैं, तब आपको अपने भीतर की स्मृति, जो आपके कर्म बंधन है, जो आपके प्रारब्ध और संचित कर्म है, उसका ज्ञान होने लगता है। आपकी स्मृतियां जगने लगती है, आपको होश में आने लगता है कि आप कर क्या रहे हो। सबसे पहली बात तो यही, होश में नहीं आप कर क्या रहे हो। आपको भले ही लगता हो कि नहीं गुरुजी ऐसा नहीं, हमको पता है, हम ऑफिस जाते हैं, घर आते हैं, हम खाना खाते हैं। अरे आप वो बेहोशी में कर रहे हो, आपको रियली में नहीं पता, आपको सच में नहीं पता आप क्या कर रहे हो। वो तो भेड़ चाल है, करते आ रहे हो, कर रहे हो, कर रहे हो, मैकेनिकल है सब कुछ। इतने मैकेनाइज्ड हो खाने पीने रहने में कि आपको वो सब ऐसे ही, जैसे रोबोट करता है ना, जैसे वो ऐसे ही कर रहे हो आप। तो ये स्मृति के इस भाव को समझो। जब ध्वनिया भीतर होने लगती है, जब भीतर नाद बजने लगता है, तो आपकी जो स्मृति की संरचना हुई है, जो आपका जो याददाश्त है, जो आपका मेमोरी है, वो जिस तरह से कॉन्फ़िगर्ड हुआ है, वो वाइब्रेट होने लगता है और आपको चीजें वापस से याद आने लगती है। अच्छा, एक साधारण, अगेन हम एक लेमैन लैंग्वेज एग्जांपल देते हैं। कोई चीज आपको याद करनी है, मान लो कोई मंत्र है, उसको, यही मंत्र है, ध्वनि स्मृति संस्कार जागरयति, इसी को आपको याद करना है, इसी सूत्र को याद करना है कि हम मेमोराइज कर ले, मेरी स्मृति में बने रहे। तो हम क्या करते हैं, उसको बार बार दोहराते हैं, राइट। और क्या करते हैं, यदि संभव है तो उसको अगर हम गा के थोड़ा वो कर लें, थोड़ा ताल के साथ, थोड़ा छंद के साथ। बच्चों को ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार कैसे याद आता है, जब उसको आप बजा के, उसको गा के सुनाते हो। कभी बच्चे को ऐसे सुनाओ, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, तो उसको याद होगा क्या। उसको गा के सुनाते, ट्विंकल ट्विंकल, ऐसे गा के सुनाते। अब गा के सुनाएंगे तो बच्चा पकड़ता है। आपको, आपने देखा होगा कि आपके बच्चों को ऐसे मैथ्स के ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला याद नहीं होंगे, लेकिन अगर उसको गा करके, उसको गाने याद होते हैं, गाने बहुत लोगों को खटाखट याद हो जाएगा। ये म्यूजिक याद हो जाएगा, इसमें ये आवाज होगी, इसमें ये बाजा नहीं बजना चाहिए, इसमें ये गलत है, ये सही। ये बच्चा बच्चा एकदम जो संगीत का अज्ञानी बच्चा है, वो भी बता देगा कि गलत बज रहा है, ये ढोल यहाँ नहीं बजना है, ये गलत बज रहा है, वो बच्चा भी बता देगा, है ना। तो क्या होता है, जो स्मृतियां काम करती है वो इसी ताल पे काम करती है।
आपकी जो स्मृतियां हैं वो ताल में है, वो एक खास साज में है। तो जब किसी चीज को आप याद करते हो तो एक खास साज है, उन साज के आधार पे वो चीजें याद हो जाती है। और साज का मतलब केवल राग नहीं है। अब जैसे एक और एग्जांपल देता हूं आपको, जैसे किसी का फोन नंबर आप याद करते हो। कभी आपने गौर किया है, फोन नंबर याद करने का आपका एक टेक्निक होता है, दो दो डिजिट या तीन तीन डिजिट को पकड़ते हो आप, है ना? 26 32 94 95 ऐसे याद हो गया। कोई ऐसा है कि एक एक नंबर करके याद रखता हो? नहीं, ये बहुत टफ है, बहुत डिफिकल्ट है। आप दो या तीन या चार का ग्रुप बना देते हो, ग्रुपिंग कर लेते हो और उसमें याद करते हो। वास्तव में आप कर क्या रहे हो? आप उसको ताल दे रहे हो। समझ रहे हो मेरी बात को? आप देखो आपकी स्मृतियां कैसे काम कर रही है। कभी गौर से इन चीजों को मनन करो तो आपको समझ में आएगा क्यों सारे श्लोकों को छंद में लिखा गया, क्यों कविताएं लिखी गई। हमारे सारे वेद पुराण छंद में क्यों है, क्यों श्लोक में लिखे गए? गद्य में लिख देते। छंद में श्लोक में इसलिए लिखा गया ताकि वो याद, क्योंकि पहले किताब नहीं चलता था ना, पहले लोग याद रखते थे, सारी चीजों को याद रख लेते थे। सारे वेद पुराण सब लोगों ने रट रखा था। तो याद कैसे होता? जब वो श्लोकों में हो, जब वो ताल में हो, जब उसमें अलंकार हो, बड़ा आसानी से याद हो जाता। जटाटवी गलत जल प्रवाह पवित स्थले गले वलंब लंबिता भुजंग तुंग मालिकाम, कैसे याद हो गया? उसमें अलंकार है, उसमें ताल है, तो याद हो जाता है। तो स्मृतियां की जागृति, जब आप उस ध्वनि को पकड़ते हैं, उस ताल को पकड़ते हैं, उससे आपकी स्मृतियां जागृत होती है। और जब स्मृतियां जागृत होती है तब कर्म को आप सम्यक रूप से कर पाते, एप्रोप्रिएट वे में कर पाते, और आप उन कर्मों से मुक्त हो पाते। स्मृतियों को जागृत करके ही उससे मुक्त हुआ जा सकता है। स्मृतियां कोई ऐसी चीज नहीं कि त्याग दिए, उसको जागृत करके उससे मुक्त हुआ जाता है। आ रही बात समझ में? तो इसीलिए नाद साधना हमें इसलिए भी करना चाहिए, या नाद साधना का महात्म्य है कि वो हमारे स्मृति संस्कार को जागृत करता है। अब आओ अगले सूत्र में आते हैं, मेरे पीछे दोहराना। नाद एकाग्रता जनकः, नाद एकाग्रता जनक, नाद एकाग्रता जनक। नाद जो है वो हमारे अंदर एकाग्रता लाता है। देखो कितना सरल सूत्र, सूत्र में कुछ ऐसा है जो आपको ना समझ में आता हो? भाई इतने सरल सूत्र। हम तो धन्यवाद करते हैं अभिनव गुप्त को, जो 7वीं शताब्दी में इन सूत्रों को उन्होंने उतारा। कितना सरल सूत्र है। नादः एकाग्रता जनकः। हमको हमको लगता है जितने आप लोग यहां बैठे हो ना, ये 25 26 लोग, आप सब लोग मेरे बताए बिना ही बता दोगे क्या लिखा है इसमें, है ना? बता दोगे कि नहीं? जनकः मतलब पिता, मतलब जो एकाग्रता को जन्म देता हो। कौन एकाग्रता को जन्म देता है? नादः। नाद से एकाग्रता आती है, ठीक है कि नहीं? चलो अब हम आज के अंतिम सूत्र में आएंगे। मेरी बात दोहराना। नादः अवसाद तमोहरः। बहुत सुंदर, एकदम सरल और गहरे सूत्र है। अवसाद और तम को हरता है। तम मतलब होता है तमस। अवसाद, अवसाद का मतलब होता है जो आपका डिप्रेशन है, आपका दुख, आपकी चिंता, आपकी कुंठा। कुंठा और तम को हरता है। कौन हरता है? नाद हरता है। अब ये सवाल है कि गुरुजी ये तमस को कैसे हरता है, ये अवसाद को कैसे हरता है? ऐसा क्या होता है जो हमारा तमस और हमारा अवसाद
खत्म होने लगता है, उसको हारने लगता है। नाद आपके अंदर में इक्विलिब्रियम को क्रिएट करता है, ट्रैंक्विलिटीज को पैदा करता है, बैलेंस को पैदा करता है, संतुलन पैदा करता है। और जब संतुलन होता है तो ये कुंठाएं भारी नहीं पड़ती है, आपके जीवन में भार पैदा नहीं हो जाता है, आपका जीवन बोझिल नहीं हो जाता है, बोझ से नहीं भर जाता है। आपका जीवन बोझिल है, कुंठाग्रस्त है, क्योंकि उसमें ताल से ताल नहीं है, नाद नासाज है, आहत धुनिया है। अवसाद इसलिए है क्योंकि चीजें इक्विलिब्रियम स्टेट पे नहीं है, सम्यक नहीं है, समत्व नहीं है। अगर ऐसा होता तो आपके अंदर रजस और सत्व भी उतना ही काम करता। अगर रजस काम करता है तो आपका तम अपने आप बैलेंस हो जाता है। अगर कोई कहता है गुरुजी बहुत तमस आ रहा है, क्या करूं, बहुत तामसी हो रहा हूं, आलसी हो रहा हूं, आजकल सुबह नहीं उठ पाती हूं, आजकल जो है बहुत तमस छाया रहता है, क्या करूं, तो आपको याद है मैं क्या बोलता हूं? प्राणायाम करो, यही बोलता हूं ना मैं। थोड़ा आप अच्छे योगाभ्यास जानते हो तो मैं कहूंगा कि षटकर्म करो, नीति करो, कुंजल करो, वमन करो। बोलता हूं कि नहीं बोलता हूं? क्लींजिंग करो, थोड़ा आसन करो, दौड़ लगाओ, सुबह वॉकिंग पे जाओ। ये क्या है? ये मैं आपके अंदर रजस और सत्व को पैदा कर रहा हूं। जब रजस और सत्व होगा तो तम अपने आप बैलेंस होगा। तम को तम से नहीं बैलेंस कर सकते हो, आग को आग से नहीं बुझा सकते, आग को पानी से बुझाया जाता है। तमस को रजस और सत्व से दूर किया जाता है। केवल इच्छा कर लेने से तमस दूर नहीं होता, इच्छा भी तामसी है। इच्छा करने से तमस दूर नहीं होता है। तमस दूर होता है डायनेमिक होने से, एक्टिव होने से। तो जब आपके भीतर नाद बजता है, नाद के प्रति आप सक्रिय होते हो, सजग होते हो, तो आपके रजस और सत्व ये बैलेंस्ड होता है तमस की तुलना में, और तमस से दूर होते हो, है ना। तो ये आपके भीतर अवसाद आने ही नहीं देता है, ये कुंठा को बोझ बनने ही नहीं देता है, वहीं पे खत्म कर देता है। ठीक है। तो देखो समय बहुत हो गया, मैं सोचा था कि आज आप लोग को मैं ध्यान कराऊंगा अंत में, लेकिन 7:15 हो गया। तो आज नहीं, मैं फिर संडे को आप लोग को खूब ध्यान कराऊंगा, है ना। तो कल विराम देते हैं, कल थोड़ा रिलैक्स कीजिए, है ना। संडे को हम लोग फिर मिलते हैं, और संडे में आपके जो भी प्रश्न है उसको मैं लूंगा, और मैं नाद के विषय में, इस नाद सूत्रों के विषय में और बताऊंगा और विस्तार से, है ना। आप लोगों को आनंद आ रहा है ना? ये क्लास आपको समझ में आ रहा है ना? जी गुरु जी। भाई हाँ, कुछ बता बहुत दीजिए हाँ या अच्छा, नहीं। जी गुरु जी। बहुत अच्छा गुरु जी। बहुत जी अच्छा गुरु लग रहा है जी। जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, इतना आनंद आ रहा है। हाँ देखो, बहुत ही मैं अच्छा। ऐसा बहुत ऐसा ऐसी शिक्षा कोई देने वाला नहीं है। जी बहुत दिल से बिल्कुल। पढ़ा रहा हूं, मैं बहुत अंतरात्मा से पढ़ा रहा हूं। मैंने जिंदगी भर नाद की प्रैक्टिस करी है, आज भी करता हूं। इसलिए जब मैं ये नाद सूत्र पढ़ा रहा हूं ना, तो मुझे लग रहा है कि मैं अपना दिल खोल के, अपनी आत्मा खोल के आपके सामने रख रहा हूं, बहुत मन से पढ़ा रहा हूं मैं। तो इसको आप लोग बहुत प्यार से सुनो, उसको समझो, मैं आप लोग को क्या देना चाहता हूं, क्या दिखाना चाहता हूं, और क्या दिव्यता है। तो आप लोग आते हो इस तरह से तो मेरा उत्साह बढ़ता है। इतना सुबह का समय, ठंड का समय, और ठंड में आप लोग सुबह सुबह उठ करके मुझको इतना प्यार से सुनते हो, ये सच में मेरे लिए बहुत, मैं कृतज्ञ हो जाता हूं। आप हो ना हो, मैं कृतज्ञता से भर जाता हूं। तो आप सब लोगों की को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोग को प्रणाम। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम और धन्यवाद गुरु प्रणाम जी। गुरु जी। प्रणाम गुरु जी, धन्यवाद। प्रणाम गुरु जी।